दोस्तों हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है, जिसका पालन करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनियों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में एक कथा भी धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी, जिसका श्रवण अब आप सब भी कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार और अभिनंदन करने के बाद पूछा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेशजा, अर्जुन, उर्जित और जारायुज चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य भ्रम, हत्या आदि पापों से छुटकारा, मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा और कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विरह कर रहे थे और गंधर्व गाना गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या मूल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मूल्यवान का काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हवा भाव को मूल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, बड़ा पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाना गाने लगी, परंतु परंशपर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार से ना गाने और स्वर ताल ठीक न होने से इंद्रदेव उनके प्रेम में को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा। उनको श्राप दे डाला। देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा अधिकार है अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिलते रहे और एक क्षण के लिए ही निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मरे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि तो नरक के दुख सहन ही उत्तम है। अंत हमें अब किस प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करते रहे थे। तभी देवयोग के माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन बिताया और सायकाल के समय महान दुखों से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उसी रात को अत्यंत ठंड थी, जिस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृत्यु के सामने आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि में उनको निद्रा भी नहीं आई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन होते ही उनकी पिशाच योनि से छूट गए।
अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। फिर स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको अपने पहले के ही रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह मुक्ति पाई, सो सब बतलाओ। माल्यवान ने कहा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और पावन जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे मूल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी तुम विदन्य हो गए हो, क्योंकि श्री विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए विदन्य है। अंत आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विरह करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत की बुरी से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो यह यज्ञ, जाप, दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। यह थी जया एकादशी की व्रत की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, जया एकादशी की जय। प्रिय श्रोता, अब हम आपको भगवान की कृपा और उनके चमत्कारों को जानने के लिए एक और कथा का श्रवण कराते हैं। और यह कथा है वृंदावन के एक संत महाराज जी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। वह संसार मिथ्या है और जो सांसारिक चीजों में पड़ता है उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस संसार को भूलने की एक युक्ति है, अपने मन को निरंतर हर क्षण श्री कृष्ण की ही भक्ति में रमाया रखा। हर समय वे श्री कृष्ण के स्मरण करते रहे। उनके लिए महात्मा ने भगवान के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन में श्री कृष्ण का ध्यान कभी निकला ही ना सके। उन्होंने मन ही मन यह कल्पना की कि नंद हूँ और बाल श्री कृष्ण मेरे बालक हैं। अब तो वे लाला को खूब लाड लड़ाते, यमुना जी में स्नान कराने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते और ऐसे ही भावना करते, कान्हा मेरी गोद में बैठे हैं, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण के पुत्र मानकर आनंद करते। जो जो हरकतें, जो जो शरारतें एक नन्हा बालक करता, वे उन सभी शरारतों को मानसिक काल्पनिक किया करते, जिससे उन्हें खूब आनंद हुआ करता। और इस तरह श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। संत महाराज जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। संपूर्ण दिवस, पूरा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में ही तन्मय रखते। सुबह से शाम तक उनकी ही श्री कृष्ण भगवान के साथ लीला होती। जैसे कि घर में एक नन्हा शिशु होता है तो पूरी दिनचर्या उसी शिशु के नाम से ही हो जाती थी। सुबह से लेकर रात तक शिशु को कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाने, दुलार करने, सुलाने, यह सारे काम जिस प्रकार से एक शिशु के साथ किए जाते हैं उसी तरह की भाव मन में करते हुए महात्मा जी श्री कृष्ण के साथ किया करते थे। अब जिनके घर में छोटा शिशु हो उसे कुछ समय तक, जब तक वह बालक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वह बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जरा सुबुध कम ही रहती है। तो ऐसे ही वह संत महात्मा थे। उस समय वह श्री कृष्ण के साथ ही उन्होंने अपना बालक मानकर उसकी मानसिक सेवा में ही तन्मय रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, इसका चिंतन करने का उनको कोई अवसर ही ना मिले। इसलिए वे हमेशा बालकृष्ण रूप का मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर डायरेक्ट मन को भक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है कि मन में वह भक्ति जागाना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने मन को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह भक्ति बड़ी सहज ही प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है। अब चाहे वह पिता पुत्र का हो, माता पिता का हो, सखा भाव हो, प्रेमी का भाव हो या कैसे भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ एक संबंध नहीं बनेगा तब तक उनके साथ जो आपका संबंध है प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ ना कुछ लीला भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते ही रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वे बालकृष्ण के रूप में
तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड लड़ाने लगे और महात्मा जी के ऐसे भाव मन में किया करते कि आज तो देखो कान्हा मुझसे केला मांग रहा है, कह रहे बाबा मुझे केला दो। और जैसे छोटे बालक हट करते हैं उसी तरह से कान्हा उनके साथ हट कर रहे हैं। अब संत महाराज जी के पास उस समय केले तो नहीं थे। मानसिक भाव से वे बाजार जा रहे हैं। बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीद कर उन्हें मन से मानसिक भाव से श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। अपने हाथ से केला छील कर उन्हें खिला रहे हैं और नन्हे कान्हा मुंह में 2 दांत लिए हुए अपने छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे हैं। और यह सब देखकर संत महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मन ही मन में यह सारी लीलाएं चल रही हैं और वे सारा दृश्य अपने मन की आंखों से ही देख रहे हैं। इस तरह संत महाराज जी का पूरा दिन कान्हा जी के ही बीता करता मानसिक सेवा करते थे और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते थे मानसिक भाव करके वह सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कान्हा तो बहुत भोले हैं। प्रत्यक्ष रूप से दी गई चीजें को तो वे स्वीकार करते ही हैं और अगर मानसिक रूप से भी उन्हें सेवा की जाए और मानसिक रूप से कोई वस्तु उन्हें अर्पण की जाए तो फिर तो कहने ही क्या, वे तो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्य से कहते कि इस शरीर में से गंगा स्नान तो कभी नहीं हुआ, वही मुझे एक बार करना है। उनकी इस इच्छा को जानकर शिष्य कहते हैं कि महाराज जी काशी पधारिए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कान्हा का ध्यान आ जाता है। जैसे ही वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाने को सोचते हैं तभी उनके मन मंदिर में विराजित श्री कृष्ण कान्हा कहने लगते हैं, बाबा मैं भी तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, ना मुझे छोड़कर काशी ना जाना। इस तरह महात्मा सेवा से तन्मय होते मन ही मन वे उनसे बात करते, उन्हें समझाते, ना लाला ऐसा अकेला थोड़ी ना जाऊंगा छोड़कर। तब उनको ऐसा लगता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और मैं अपने नन्हे से कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर यात्रा करने भले कैसे चला जाऊं। मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना। ना होता है स्नान तो ना सही। महात्मा धीरे धीरे समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। अब संत महाराज जी का शरीर तो वृद्ध हुआ परंतु उनका कान्हा तो अभी एक छोटा ही रहा। वह तो बड़ा हुआ ही नहीं, उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थित रहा। वे जो श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे उनकी नज़र में उनका कान्हा उतना ही साल का उतनी ही छोटा था जितना वह अपने दिन से उनकी सेवा में तत्लीन हुए थे। अब एक दिन उसी तरह से लाला की मानसिक सेवा करते करते चिंतन करते करते उनका स्मरण करते करते संत महाराज की मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे थे। अब अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कांधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ गया और उसने उन शिष्य से कहा, यह मेरे पिता हैं और मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र तो तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार तो मेरा है और मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिता की मांग गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी परंतु मेरे कारण यह गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए आज मैं इनके लिए यहाँ गंगा जल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है उस प्रकार बालक ने संत महाराज जी के शव को गंगा स्नान कराया। संत महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम विदाई करके अग्नि संस्कार किया। सारे लोग यह देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे परंतु किसी के भी बीच में बोलने की कोई हिम्मत ना हुई। अग्नि संस्कार हुआ और उधर वह बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों का ध्यान हुआ कि महात्मा जी के तो कोई पुत्र ही नहीं था। संत महाराज जी ने मानसिक सेवा के बारे में शिष्य जानते थे, यह भी जानते थे कि महात्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते हैं। वे उन्हें अपना पुत्र मानते थे तो उनका वात्सल्य भाव था और हो ना हो वही बालकृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा जी के भाव थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। परमात्मा ने उनकी भाव पूरी की क्योंकि वे अंतिम समय में गंगा स्नान करना चाहते थे लेकिन अपने छोटे से लाला को मन के मंदिर में अपने घर पर अकेला कैसे छोड़कर जाए और तब उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई जिससे
उनकी मृत्यु के पश्चात बाल श्री कृष्ण ने आकर स्वयं पूरी की। इसलिए भगवान के साथ भक्त जैसा संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान उस संबंध को फिर वैसे ही निभाते हैं। फिर चाहे वो संबंध कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन संबंध तभी निभाते हैं जब दोनों ही तरफ से पूर्ण समर्पण हो। जब भक्त अपने मन में, चाहे वह मानसिक सेवा कर रहा हो या प्रत्यक्ष रूप से पूजा आराधना कर रहा हो, अगर उसकी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान अपने उस भक्त की लज्जा हमेशा रखते हैं और अपने उस संबंध को हर हाल में चाहे कैसे भी अवश्य निभाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री हरिवल्लभ तुलसी माता की कथा। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि यह किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ न कुछ तो करना चाहती हूँ। यह सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धारण और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान ने कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही है, अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उसका पालन पोषण करूंगा और कैसे उसका विवाह करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यह तक कि उसके खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूं, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब तुम ही बतलाओ भला, घर पर हमारी 6 बेटियां पहले से ही है, अब 7वीं का लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वह वहां आ रही है तो आने दो, जैसे हमारी 6 बेटियां रहती है वैसे ही वह भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे करेंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यह तो कोई भी बात नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं है, जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसके अपनी बात दोहराई कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब की बार किसान ने तो उससे मना किया ही नहीं, कोई बहाना बनाया नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटी घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या को हाथ पकड़कर अपने घर लिवा लाया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता जो कन्या के रूप में उस किसान के घर आई थी, उसके तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मन मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वही सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटी की शादी के लिए वर को ढूंढने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर जाकर शालिग्राम जी को ही लेकर आना और उनसे कहना कि वह बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए, और पिताजी मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उनके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी करना, आनंद और खुशियाँ सबको देना। कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी भक्तों को घर पर अपनी कृपा बरसा के रखना, सभी के कष्टों को दूर करना। तो यह थी जया एकादशी की कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।